ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हो? कैसे हो? कितने अच्छे हो? वाह, ये देखो सबके चेहरे, कितनी खुशी आ गई। अच्छा, इसको इधर रखो पहले। अरे वाह, अपना बाबा। हाँ। इधर 5 बच्चियाँ बैठो, आओ इधर आओ। हाँ। नहीं, इसको पूरे बैठो, आओ। और सभी पूरे विश्व को पावरफुल साकाश दो, ठीक है? हाँ हाँ, करो, ठीक है। सभी बच्चे है ना, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का कार्य है तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है? तो सभी बच्चे ओम करेंगे और मन में पावरफुल संकल्प लेंगे कि हम इस सृष्टि परिवर्तन के कर्तव्य में स्वयं परम पिता परमात्मा के है ना सबसे नंबर 1 सहयोगी आत्माएं हैं, ठीक है? अच्छा, शुरू करो बच्चों। अपन आपके साथ घूमेंगा जहाँ जहाँ आप जाएंगे। ये सोचेंगे बाबा इधर बैठा है, इधर बैठ के सबको देखेगा, सही समय पे अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? अच्छा, आंखें बंद करें।
सभी ने पूरी सृष्टि में चक्र लगाया, क्या क्या देखा। बच्ची बैठ जाओ। क्या क्या देखा? क्या देखा? खुद की तो आत्मा होती नहीं, खुद की आत्मा नहीं, मैं खुद ही आत्मा हूँ। अच्छा, दुखी आत्माओं को देखा। अच्छा अच्छा, दुखी आत्माओं को देखा। देख के क्या किया? साकाश लिया। वाह, दुखी आत्माओं को देख करके उनको साकाश दिया। बाबा की याद दिलाई। कहा बाबा आए हैं, आप हम भी लो। कहा कोई कोई तो इधर ही अटके हुए थे। कई कई बच्चों के मन में ऐसा आता है, ओम क्यों कराते हैं बाबा? इतने समय से तो साइलेंट में बैठना सिखाया है, अभी ओम शुरू करा दिया है। ये चीज़ें मन में क्यों आती है? अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? सभी बैठ करके तो अभी तो करते हैं, पहले तो बच्चे कोई कैसे कैसे करते थे, मालूम नहीं था। छोटे बच्चों को याद कैसे कराया जाएगा, है ना? शुरुआत कैसे हुई? अभी अभी बच्चे जो आए हैं, कितने, है ना, 30 वर्ष के अंदर, 40 वर्ष के अंदर जो बच्चे आए हैं, उनको मालूम नहीं है कि पहले ओम भी कराते थे। बताया सबको ये बात? नहीं बताया। पूछना जा कर के, आदि में क्या कराते थे बाबा याद? जब याद करते थे तो ओम ध्वनि कराते थे। जिनको नहीं मालूम है अपने अपने दीदी से पूछना जा कर के, ठीक है? उनको पूछना, आदि में ब्रह्म बाबा का इतना जीवन कहानी बताया, उसमें 2 लाइन क्यों नहीं बताया कि ओम ध्वनि कराते थे? किसी किसी को मालूम है ना? क्योंकि शुरुआत, फाउंडेशन क्या है? और ये क्यों कराते हैं? अब किसी बच्चे से भी पूछ लो, किसी किसी की याद में ये शिकायत आती है। याद में भी आपस में भी बोलते हैं, पहले तो मेरा बड़ा अच्छा योग लगता था, अब वो पता नहीं क्या हो गया, योग ही नहीं लगता। 2-2 घंटा बैठ जाती, ऊपर याद नहीं आती बाबा की। बाबा क्या कहेंगा? याद तो ज़रूर आती है, पर बाबा की नहीं आती, किसी और की आती है, पर याद तो आती है ना। तो किसी और को याद करने से क्या फल मिलेगा? आप सोच के देखो, किसको याद करने से फल मिलेगा? किसी और को याद करने से फल मिलेगा? तो जब साइलेंट में बैठ करके किसी और को याद कर रहे हो, इससे अच्छा ओम कर लो, है ना? किसी और की तो याद नहीं आएगी कम से कम, है ना? एक गुंजन तो हो रही है, शरीर तो ठीक रहेगा, मन तो ठीक रहेगा। कुछ भी नहीं मिलने से अच्छा प्राप्ति तो है ना, और कई गुना प्राप्ति है। तो ये नहीं सोचो, शांति पे बैठ कर के याद करो, क्योंकि शांति धाम में जाना है। शांति धाम में जाने के लिए ही अभी याद कर रहे हैं, ठीक है? बहुत रहस्य है, पर समय अनुसार बताते जाएंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, खुश होना, ठीक हो? अपन ने सारी बाबा की बात सुनी है। बाबा ने क्या बोला? कोई दुखी तो नहीं है। अच्छा, यात्रा अच्छी रही, सबकी सेवा भी अच्छी रही। हाँ, बाबा ने क्या कहा?
बच्चे जब तक पीछे बैठने वालों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक बाबा आता रहेगा। पर बाबा ने लिमिट भी बताई है ना। जैसे हर युग का समय होता है ऐसे बाबा के आने का और जाने का भी समय होता है। ये कोई नहीं सोचना बाबा तो इंतज़ार करेंगे ना, अभी तो बैठा है ना, थोड़ा सा और होने दो तो हम जाएंगे, ये विचार बुद्धि से निकाल देवे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। अच्छा बच्चों, आप बच्चों को देख करके बड़ी खुशी मिल रही है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अपन ने देखा अपन महाकाल के पास खड़े हैं, जैसे एक तितली उड़ती है ना फरिश्ते के रूप में, उधर खड़े होकर के बाबा को बोल रहे हैं, बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना। किसने बोला? अपन बोल रहे थे। किनको बोल रहे थे? ब्रह्मा बाबा को, अपने ईश्वर बाबा को। क्योंकि अभी तो वो अपना क्या बोलते हैं बड़े प्यार से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना। इसलिए बाप बाप बोल के उनका दूसरा रूप भी भूल गए कि बाप जब चढ़ी उठाता है तो क्या बनता है ना। ऐसा ही है ना, जैसे बाप बड़ा प्यार करेगा बच्चे से, बच्चे को लगेगा बाबा बस आपका ही है, आपकी हर बात मानेगा, जो आप जैसा भी करोगे वो एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। पर ये बाप कैसा है ना। लेकिन उन बच्चों को ये मालूम नहीं है कि जब वो बाप थोड़ा गुस्सा होगा, जब छड़ी उठाएगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो ये बाप भी महाकाल जब बनता है तो ये स्वभाव ही भूल जाता है कि मैं बाप था, अब मैं महाकाल हूँ। यही रूल है, यही नियम है। अगर कोई भी न्याय करता है, अपने न्याय की सीट पर बैठकर घरेलू चीज़ में आ जावे तो उसको सही न्याय करता नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर बाप धर्मराज बनकर ये देखेगा ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे मिलता था, बात करता था, और इनको साइड पे रख देता हूँ, इनको कुछ सज़ा नहीं दूंगा, तो ये बाप कभी नहीं करेगा, ये शोभेगा भी नहीं। अच्छा, बाबा ने बड़ी अच्छी एक और बात कही। बाबा ने कहा बच्चे चेकिंग करने भी आए हैं, है ना। अच्छा, अपन ने भी देख लिया उन बच्चों को, बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, कितने प्यारे बच्चे हैं। कदम भी उठे तो किसके लिए उठे? बाप की चेकिंग करने के लिए उठे, है ना। तो इसकी खुशी, है ना, आए हैं पर चेकिंग करने आए हैं, मिलन बनाने आए हैं, ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बच्चे ये नहीं सोचना बाबा उन बच्चों से नाराज़ होगा, कभी नहीं होगा। क्यों होए, वो तो अपने बच्चे हैं ना। नाराज़ क्यों होगा बताओ? क्यों होगा नाराज़? नहीं होगा ना, क्योंकि बाप को मालूम है आएंगे तो यहाँ पर, जाएंगे कहाँ। भले अब मिल के चले जाएंगे, बोल भी देंगे नहीं थोड़ा थोड़ा निश्चय है, पूरा नहीं हुआ, भले बोल भी देंगे, पर क्या है, 6 मास के बाद फिर क्या, 1 वर्ष के बाद फिर क्या, फिर बोलेंगे हम कितने बुद्धू थे, इतना बढ़िया मौका मिला था, छोड़ के आ गए। तो ऐसा अपने को नहीं दिल में करवाना है कि भाई दिल खावे और कहे कि भाई हम क्यों छोड़ के आए। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये कौन है? ये मेरा बाबा है। अच्छा, ये ऊपर कौन है? कोई तो बाबा है। हैं? ये कौन है? हीरा है कोहिनूर।
ये मालूम है क्या है? बाबा की शक्तियाँ हैं। ये मुकुट है, क्या है? ये पूरे भारत का मुकुट है। आपका पूरा भारत क्या हो गया? ताजहीन राजा, जिसके सिर पे ताज ही नहीं है, है ना? तो वो अपने आके क्या लगा दिया? मुकुट लगा दिया, ताज लगा दिया। अभी तक किसी की बुद्धि में चला ये बात कि जो शिवलिंग है ये पूरा कब होता है? जब इनके ऊपर कोई नूर हीरा होता था। शिवलिंग कभी ऐसे नहीं बनाया। जब तक कोई नूर हीरा नहीं रखा जाता तब तक शिवलिंग पूरा नहीं माना जाता। तो अपने भारत का कोई नूर कहाँ चला गया है? कहाँ पे है? लंदन में है। तो लंदन में क्या कर रहा है? जहाँ होना चाहिए था वहाँ होना चाहिए था ना। कौन लेके आएगा उसको? अच्छा, कैसे लेके आओगे? कौन लेके आएगा? आप? अच्छा, कितनी अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात है ना, कितना दिल से बोले हम लेके आएंगे बाबा। वाह, ये भी नशा खुशी है। और कौन लेके आएगा? सब जाएंगे। नहीं, आप छोड़ के थोड़ी आए थे जो लेने जाओगे। हैं? लेने किसको जाया जाता है? जो चीज़ आप छोड़ के आए हो। जैसे कोई भी चीज़ गिरवी रख के आए हो, आप ही तो रख के आएगा ना। तो लेने कौन जाएगा? आप ही लेने जाओगे। तो आप थोड़ी रख के आए थे उधर उसको। हाँ, उनको लौटाना पड़ेगा। क्यों लौटाना पड़ेगा? क्योंकि अपने पूरे भारत का मुकुट है। मुकुट में जड़ा हुआ वो हीरा है। ठीक है, अभी सभी अपने बाबा को बोलेंगे, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, हमारा जो कोहिनूर हीरा पूरे भारतवर्ष की धरोहर जो चली गई है उसको वापस लेके आओ और जल्दी लेके आओ। ठीक है, हम सब ने बाबा को बोल दिया। ठीक है, अब बाबा लेके आएगा। क्योंकि बच्चे विनाश होने के पहले इसको तो आना ही है। सब भूले हुए हैं, सबकी बुद्धि से निकला हुआ है। सब इधर उधर टीम बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो असली चीज़ है वो है ही नहीं। जो सतयुग से चला आ रहा है वो है ही नहीं। अच्छा, बच्चों को क्या लग रहा है? जब द्वापर और त्रेता के बीच में समय आया होगा तो एक ही नूर हीरा परिवर्तन हो गया होगा। ऐसा है? नहीं है ऐसा। वो एक चीज़ है जो सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक अभी भी है। जैसे बाप के पास 4 बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बड़ा समझदार होता है, 3 नालायक निकल गए तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर दिया, ले गए उठा कर। ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। आजकल के टाइम में भी तो ऐसा हो रहा है ना। अपने पिता को ही मार करके सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ। पर ये
किसके पास रहेगा? जिसका है उसी के पास रहेगा। ये एक आज से एक नया संकल्प, एक नई लहर दौड़ेगी सभी के अंदर कि अपने भारत का कोहिनूर हीरा भारत में ही वापस आना चाहिए। आना चाहिए ना। तो रोज रोज जब भी आप बच्चे बैठते हैं तो ये संकल्प करके बैठे। क्या संकल्प करके बैठे? आप देखो, वैसे तो बाबा ने क्या कहा, वैसे तो रावण का राज्य आना ही था, है ना, लेकिन रावण का राज्य जाएगा भी। जब थे साथ में कोहिनूर था तो कितना सुख शांति, सब राज्य बड़ा अच्छा था। पर जब चला गया भारत कंगाल हो गया। अब जब आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर भरपूर हो जाएगा। तो मेरा भारत तो सोने की चिड़िया है ना। सभी बोल रहे सत्युग आएगा, सत्युग आएगा, सत्युग आएगा। सत्युग कैसे आएगा? कैसे आएगा? सारा काम तो कर दिया, राजा भी बन गए, सब प्रजा भी बन रही है, सब बन रहे है ना, राजा भी तैयार है। पर जो उसका मुकुट है ना, उसमें थोड़ी देरी है। मुकुट जरूरी है ना, बिना मुकुट का राजा अच्छा नहीं लगता। लगेगा अच्छा? लगेगा नहीं, लगेगा ना। तो मुकुट बाकी है, ठीक है। सबको खुशी है ना, सब सो रहे हैं, कोई उबासी मार रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? उबासी दासी बना देंगी, है क्या बनाएंगी? उबासी दासी बना देंगी। जब आप उबासी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते तो सतयुग में राजा कैसे बनोगे? नींद आ रही है ना सबको? अच्छा बच्चों, हाँ, बाप क्या है? बाप अविनाशी है ना। हाँ हाँ, बस ये है कि जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, वो जैसे जैसे पतित के हाथ में जाता है वैसे वैसे पावर निकलती जाती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी। ये चक्र है, ये चक्र बड़ा अच्छा है, खुशी होगी देखने में। आगे आगे ऐसे रहस्य खुलेंगे, है ना, ऐसे राज आएंगे जो आज तक ना कभी सुने हैं ना कभी देखे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ और रहेगा, उन रहस्य को, उन राज को कैद करने के लिए आपके पास कोई टेलीफोन नहीं होगा। लिखने की कोशिश करेंगे, आपके पास डायरी पेन भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि जो अंतिम समय का जो सीन होता है ना, उसको जो आंखें देखेंगी वो चला जाएगा, है ना, क्योंकि सतयुग में तो सब नया नया आएगा ना, सबको जाना है ना। लिखने की कोशिश करेंगे, लिखा भी नहीं जाएगा। और आपके फ़ोन जो आज ये टेलीफोन है, इसमें आप कैद कर रहे हो सब कुछ, ये भी नहीं बचेगा। इसलिए बाबा को बोलते हैं कि बाबा स्वयं का परिचय आकर के स्वयं देता है। और आप बच्चे सोचो, उस समय ऐसे रहस्य खुलेंगे जब आपके पास कुछ भी लिखने के लिए भी नहीं होगा, है ना, टेलीफोन भी नहीं होगा। ऐसे रहस्य तब खुलेंगे और वो सारा रिकॉर्ड किस में आ जाएगा? आत्मा में वो रील फिट हो जाएंगे, फिट करके बाबा फिर उसको मर्ज कर देगा। और अब इमर्ज होने का समय आ गया है ना। धीरे धीरे बोलते हैं ना, जब किसी की याददाश्त चली जाती है तब धीरे धीरे आती है। तो सभी बच्चों की क्या चली गई थी?
क्योंकि रावण ने इतना मारा सब याददाश्त चली गई। कितना पीटा रावण ने, द्वापर युग से पीटते ही आ रहे हैं। तो क्या चली गई सबकी याददाश्त। और बभी बाबा आया है, बाबा बार बार याद दिला रहे बच्चे, आप सतयुग में आए थे, आप देवी देवता थे, आप त्रेता में आए थे। हैं बाबा पूरे 84 का चक्र क्या दिला रहे है ना। जिसको प्यार होता है ना वही आपकी याददाश्त वापस दिलाएगा। जिनको प्यार नहीं होता, लालच होता है, वो बोलता और भूलो और मारो इसको जो और भूल जाए। तो माया क्या करती है, माया को लालच है, अगर याददाश्त आ गई तो ये राम के बन जाएंगे, तो इसलिए माया क्या करती है और मारती है। इनको भुलाओ जितना भुला सकते हो। लेकिन माया कभी ये नहीं सोचती है अगर पॉइंट पे लग गया तो सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। है ना, ये भी होता है ना, अगर पॉइंट पे लग गया तो सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं, सभी को माया को बार बार पॉइंट पकड़ा रहे हैं। इनको ऐसी जगह मारो जो इनकी याददाश्त सारी वापस आ जाए। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं, सभी बच्चों की जितने भी जन्म लिए हैं सबका चक्कर फिर से बुद्धि में घूमेगा। ठीक है, अभी तो भीड़ कम है, समझ में आया। अभी बड़ा अच्छे से मिलन हो रहा है। एक समय ऐसे आएगा, आप क्या कहेंगे बाबा, हम इतना जितना जल्दी कैसे हो सकता है। देखो 2 से 3 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। तो अगले 2 से 3 वर्ष में क्या होगा, क्योंकि ये कोई मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ना, ना ही किसी साधु संत का कर्तव्य है। ये स्वयं डायरेक्ट परम पिता परमात्मा निराकार का कार्य चल रहा है। तो उसमें कोई ढीलापन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हर घड़ी हर दिन। अभी तो इतने बच्चे आए हैं, अभी आधों को तो रोक के रखा है, अभी नहीं आना, बाद में आना है ना, रोका हुआ है ना, क्योंकि फिर कहेंगे बीच में बैठी है बच्चियाँ, बाबा अच्छा हम तो अभी आए हैं, अभी भीड़ कर दिया। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे जो समय है, जितना समय है, खजाना है लूटो, क्योंकि फिर क्या आएगा, समय चला गया। और बाबा क्या कहेगा, बाय बाय बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, नहीं परम धाम अकेला थोड़ी जाएगा, है ना। जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हाँ महाकाल बनने जा रहा हूँ, है, बाद में परम धाम लेके जाऊँगा। तो बच्चों बाबा का इतना प्यार है, वाह वाह, इतना प्यारा बाबा कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना प्यारा बाबा, जो बच्चे 1000 गलतियां भी करे फिर भी गले लगा ले, ऐसा प्यारा बाबा कहीं मिलेगा नहीं। जो बच्चे बार बार गलती करके कहे बाबा माफ़ कर दो, बाबा कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा प्यार करने वाला बाबा खुद का आपका लौकिक बाप भी नहीं होगा, खुद की लौकिक माता भी नहीं होगी, है। आप सोचो, गलती करते हैं ना, जो सूक्ष्म में गलती करते हैं, उसकी माफ़ी अपन लौकिक माता पिता से नहीं मांगते, नहीं मांगते ना। किससे मांगते हैं, किससे मांगते हैं, अपने प्यारे परमात्मा से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, उसको पता होता है इसलिए नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि माफ़ करेगा तो वही करेगा। लौकिक माँ बाप के पास गए तो डंडे पड़ेंगे, ऐसा होता है ना। तो अब बच्चे सोचो, हम कितनी भी गलती करते हैं लेकिन हमारा बाबा हमें हर बार माफ़ करता है।
ऐसा दयालु, कृपालु, वाह, ऐसी हस्ती। अरे दुनिया में कोई किसी गांव का एक सरपंच भी होगा ना, उसको भी उसके बच्चे को भी बड़ा नशा रहेगा। क्या कहता है, आप जानते हो मेरे पिताजी उस गांव का सरपंच है उस गांव का मुखिया है मेरा पिताजी। आप किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? सोचो, ऐसे अनेक मुखियाओं का भी रचयिता। चले जाओ अब, पूरे विश्व को, विश्व के पार तीनों लोगों का रचयिता, हम उसके बच्चे हैं। क्यों भूल जाते हैं हम बार बार? जब भूलते हैं तभी रोते हैं, भूलते हैं तभी रोना आता है, बाबा मैं ऐसे ही, मैं वैसे ही। फिर क्या करते हैं, हमारे घर में भूत आ गए, किसी ने कुछ करवा दिया होगा ना, इसलिए हम दुखी हैं। सबकी ये बात, ये पहले इधर से निकाल दो। जिसके सिर पे बाप का हाथ है, आप सोचो उसको कौन क्या करवा सकता है। खुद के कर्म देखते नहीं है, परिणाम की सका लगाते हैं ना। पड़ोसी हमसे बहुत चिढ़ता है ना, इसलिए उसने कुछ करवा दिया होगा। ये बहुत गलत चीज़ें हैं, बहुत गलत आदत भी है, संस्कार भी है। निकलो इस चीज़ से बाहर। ये अंधश्रद्धा है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो कि रोज बाबा को याद करने से, परमात्मा को याद करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। आप मात्र 10 मिनट भी रोज सुबह शाम घर में ओम ध्वनि करेंगे ना, तो भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके दर पे या घर पे कुछ करवावे, और करवाएगा तो उसका प्रभाव नहीं चलेगा। क्योंकि हम किसके साथ हैं? सत्य बाप के साथ हैं। तो झूठ की पावर ज़्यादा समय नहीं चल सकती। ठीक है बच्चों, ओके। सभी बच्चे क्या है, ओके हैं, है ना। वाह, बाप के बहादुर बच्चे, बाप के शेर बच्चे। बाप के जाने के बाद बकरी मत बन जाना, भेड़ मत बन जाना, है ना। और अभी तो हम नहीं डरेंगे किसी से भी। अभी ऐसे कर रहे हैं, जैसे ही गए अपने स्थान पे ऐसे दुबक जाएंगे जैसे ऐसे नहीं। स्पष्ट रहो, क्लियर रहो, ना जिद ना सिद्ध करो। बार बार किसी को बोलो भी नहीं अब चलो अब चलो अब चलो, नहीं, एक बारी या 2 बारी, ठीक है। जिद नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है, और खींचातान भी नहीं करनी है। जो मुझे मिला है उसकी खुशी मनानी है, उसके नशे में रहना है। बुद्धि में वो चीज़ घूमती रहे। ये तो यही बात हो गई ना, जो मुझे मिला है मैं वो नहीं खा रहा हूँ, हैं, दूसरों को देख रहा हूँ। ऐसे ही ना, जैसे कहीं बगीचे में गए हैं 4-5 मिल करके, है ना, और कोई तो बैठ करके सिर्फ आम खा रहा है, खाए जा रहा है, और कोई क्या गिन रहा है, अच्छा इस पेड़ पे कितनी टाली है, इसके कितने पत्ते हैं, इस बाग में कितने आम के पेड़ हैं, अच्छा अगले साल कितने आम लगेंगे, हैं, अच्छा अभी कितनी टालियाँ टूट गई हैं, कितनी टूटने वाली है, कितने आम निकलने वाले हैं, गुठलियाँ कितनी हैं, ये गिनते हैं जो बुद्धू होते हैं। और जो समझदार होते हैं वो बैठ कर के क्या करते हैं, वो बैठकर आम खाते हैं। वो गुठलियाँ कभी नहीं गिनते, वो पेड़ कभी नहीं गिनते, वो पत्ते भी कभी नहीं गिनते। क्या खाते हैं? अच्छा, फ़ायदा किसका है? गुठलियाँ गिनने वाले का या आम खाने वाले का? तो क्या करना है?
आम खा, एक दो बारी बोलना भैया आम खा लो आकर के, इसको बाद में गिन लेना, ठीक है? एक या दो बारी बोलो, नहीं सुनता तो खुद लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो जब तक पेट नहीं भरता, ठीक है बच्चों? तो बुद्धू नहीं बनना है। इसमें बुद्धू कैसे, बाबा ऐसे कैसे आ सकते हैं, बाबा ने तो ये कहा था, बाबा इतना बड़ा मधुबन कैसे छोड़ सकते हैं, ये गिन रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ, उनको बोलो पसंद नहीं आया ना महल में, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई, झोपड़ी पसंद आई, झोपड़ी। हाँ, क्योंकि अच्छा किसी को बाबा ने ज्ञान तो दिया, पर ज्ञान सीधा दिया, पर बच्चों ने क्या किया? आज तक क्या कहेंगे, शास्त्र चलो अपन नहीं कहेंगे भाई सारे सत्य है, लेकिन उसमें दिखाते हैं सबरी की एक छोटी सी कुटिया थी ना, तो राम कहाँ आया था? अहिल्या पत्थर बन के बैठी थी, तो राम कहाँ पे आया था? अहिल्याए, कुब्जाए, गणिकाओं और सबरी का सबका कल्याण करने के लिए। अच्छा, राम के पास तो बड़ा अयोध्या था, सजा सजाया, क्यों छोड़ा है? आप सोचो, आप बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती है जिनके पास टिकट का पैसा नहीं होता, नहीं पहुंच पाती, और आज भी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी बच्चियाँ हैं किसी कोने में बस इंतज़ार कर रही है। क्या सोचती है मालूम है? बाबा मुझे मालूम नहीं कि आप कहाँ आ रहे हो, पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप मेरे पास ज़रूर आएंगे। ऐसी बच्ची अभी बैठ के इंतज़ार कर रही है। ये सिद्ध किया है, जब बाबा अपने बच्चों के लिए परम धाम त्याग कर सकता है, तो क्या इस धरती पर किसी स्थान से बंधेगा? चाहे उसके सामने सोने का पहाड़ खड़ा कर दो हो, हैं, चाहे उसको हीरो में तोल दो, इतना तो समझ होना चाहिए ना, इतना तो बुद्धि होना चाहिए। जो ये बच्चे बोलते हैं ऐसे कैसे आ सकते हैं, तो उनको बोलो आप कर लो मिमिक्री, ठीक है? भाई आप भी तो कर सकते हैं ना, जो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 1-2 घंटा करके देखो, है ना भाई? सबको छुट्टी है, 1-2 घंटा 4 घंटा करके तो देखो मिमिक्री कैसे होती है? आप करो। और दूसरी बात ये है कि वो सर्वशक्तिवान है, हर एक आत्मा के जन्मों की कहानी को जानते हैं ना। अब भाई उसकी मर्जी थी, आ गया, मालिक है। अब जब घर उस सारा संसार उसका है, वो जहाँ मर्जी आए, अपन का क्या अधिकार है उसको बोलेंगे आप इधर नहीं आना, आप इधर आना। और कोई तो बोलते हैं अगर बाबा उधर आते ना तो मुझे पहले बताते, क्यों बताते पहले संदेश में भेज देते, क्यों? ज़रूरी है क्या? बाप के पास क्या है? बाप को अगर लगा मैं ज़रूरी नहीं समझता इतना बताना, तो नहीं बताएगा, ठीक है? आप भी, चाहे आपका कोई कितना भी गहरा दोस्त हो, फिर भी ना 1-2 राज अपने आप छुपा ही लोगे, ठीक है? उसको तो सारा संसार चलाना है, समस्त सृष्टि चलानी है, पूरे विश्व की देखभाल करनी है। तो वो इतना बुद्धू नहीं है कि सारे राज आपको बताएगा कि मैं कहाँ आऊँगा, कहाँ नहीं आऊँगा, ठीक है? और ये चीज़ जो होता है ना, बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी समझ जाएगा। बुद्धू से बुद्धू मतलब जिसको ज्ञान का ग भी मालूम नहीं, उसको भी समझ में आ जाएगा
कि परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, उसका पूरा विश्व है, सारे संसार को चलाने वाला है, वो किसी एक इंसान को ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी होकर के गए, सोचो। कितने सारे बच्चे बोलते हैं हम भविष्य का बता सकते हैं कि ये होने वाला है आगे, है? कितनों की भविष्यवाणियाँ गलत हो गई तो कितने बड़े साधु महात्मा थे, धर्म पिताएँ थे। इसलिए तो उसको परम पिता कहते हैं कि वो जो उनके पास है वो किसी को लिमिट में बताएगा। जैसे बाबा ने कितनी बारी कहा है ना, बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो क्या समझने लगा अपने आप को, जैसे चूहे को मिली छोटी सी हल्दी की गांठ और चूहा क्या समझता है, मैं पंसारी बन गया। ऐसा कभी होता है क्या? होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिल गया तो ये पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। ये तो आत्मा और परमात्मा, बस इतना। आत्मा और परमात्मा के जो बीच का जो भाग है वो क्या है, आप सोचो। उन दोनों को मिलाने में कितनी ताकत, कितना समय लगता है। कितने साधु सन्यासी इतने वर्षों तक जंगल में बैठ कर के तपस्या करते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ पक्का करे। किस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन मिमिक्री कर रहा है, कौन फ्रॉड बोल रहा है, उस चीज़ से अपनी बुद्धि निकालो। अगर बोलते हैं मिमिक्री है तो उनको बोलो आप कर लो, एक दो को बिठा दो ऊपर, वो कर लेंगे। और आपको सच बतावे, अगर किसी के अंदर मिमिक्री करने की आदत भी है, वो कितनी देर कर सकता है, उसके समय की सीमा को देखो। ठीक है, 10 मिनट, 20 मिनट, चलो 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद तो इन सब चीज़ों में अपनी बुद्धि को ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ, अच्छा, ये क्या करना है? हाँ, अपने बाबा नहीं करवाए, अपने बाबा से। बाबा ने कहा आप आके करेंगे। ये इतना सारा फूल इधर कैसे रखा है? ये पंखुड़ियाँ लाई थी बाबू से। अच्छा बच्चों, आप सभी मन में संकल्प करो और ओम करते रहो और बोलो पूरे संसार में एक बड़ा सा झंडा बना है और वो ऐसे हो गया है, ऐसे, और हम उसके नीचे बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है बच्चों, ये सोचना है हम बाबा के ध्वज के नीचे आ गए हैं सभी। ओके। अच्छा, जो भी बच्चे पहली बारी आए हैं उन बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार है। थैंक यू बाबा। आप पहली बारी नहीं आए हैं, है ना? चलो बच्चे। अच्छा, ये भी आया है, ये भी बड़ा बाबा। इसको उठा के दिखाओ। इधर आगे। अच्छा, ये इधर लो। ये बड़ा हल्का है। वाह मेरे बाबा, वाह मीठे बाबा। ये बहुत हल्का है, दिखने में बड़ा भारी है ना? इसलिए बोलते हैं भगवान का क्या बोलते हैं, बहुत भारी होगा इसलिए भगवान बोलते हैं, है ना? लेकिन अपना बाबा तो बड़ा हल्का है।
वाह वाह, ये भी हल्का है ना। हाँ वो भी हल्का है। वाह, ये लो बाबा, ये आपकी फ़ोटो खींची है इन सब ने। हाँ। वाह वाह वाह। हाँ। अब भाई ओम को अच्छे से रखो। अच्छा बच्चों, अभी चले, फिर मिलेंगे, ठीक है। टोली बच्चे बहुत समय हो रहेगा। टोली दे दो भाई, इसको इधर से निकालो, फिर जल्दी जल्दी आना, ठीक है। समय नहीं लगाना है, लेकिन आराम से भी आना, जल्दी आना, आराम से भी आना। आज कर देना बाबा, जल्दी हो जाएगा सुबह से। कृपया करके सभी बैठ जाएंगे, एक एक करके आएंगे टोली के लिए। सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और एक एक करके टोली लेके जाते जाएंगे पीछे। वाह 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 बच्चे, सेवा अभी जोर से करो जाके, ठीक है। हाँ आओ बच्चे आओ। वाह 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 वाह। ओम शांति। धीरे धीरे निकलना, धीरे 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 धीरे। उधर से ओम नमो शिवाय। वाह वाह वाह। आराम से। वाह वाह। ओम नमो शिवाय सबको। निकलने दीजिए ना आप। सब कुछ होना। ठीक हो? इतना लंबा गैप कैसे? सेटिंग रखो, नहीं तो फिर बाद में। सेवा करने जा रहे थे बाबा, भागवत कथा करने जा रहे थे। तो ओम